आत्मन समस्त बुद्धि के प्रपंच से परे, समस्त देहादि परिणमन से परे, पूर्ण मन वचन की क्रियाओं से रहित, निष्क्रिय, अपने चैतन्य में स्वभाव से लबालब, आत्म शक्तियों से भरा पूरा, चिदानंद घन ये आत्मा, चिदानंद घन ये चैतन्य पिंड, ये स्वयं ही परमात्मा है। आत्मन स्वयं ही परमात्मा है। यदि तुम षट कमल की आराधना के मार्ग में आगे निकल रहे हो, चेतन एक दिन भी अभ्यास में अंतराल मत डालना, क्योंकि एक दिन भी यदि चूके तो इन कमलाकार शक्तियों में आवरण डलेगा। तो अपनी सुरति गई, ध्यान का अभ्यास कमजोर पड़ा और तुम्हारी उत्पन्न सिद्धियां तुम्हारी दृष्टि से ओझल होने लगेंगी। चेतन अंतराल नहीं डालना, ज्ञान आवरण ही स्थावर गति में बंध का कारण है। चलो आत्मन, चलें अपन अपने अंतर आत्म अवलोकन में, अपनी गुप्त चैतन्य में शक्ति का अनंत विलास करने के लिए, अपनी गुप्त आनंद में ध्रुव शक्ति का अनंत विलास करने के लिए, अपनी विज्ञान में शक्ति का अनंत विलास करने के लिए। देखो आत्मन, तुमने सहज ही जिसे उत्पन्न किया है वह है अपना गुप्त कमल। विकार में काम को जीतना किसी योगी का ही पुरुषार्थ हो सकता है। विकार में काम भाव को गलाना किसी ज्ञानी पुरुष का ही पुरुषार्थ हो सकता है। हे आत्मन, ये तुमने उस विकार को छोड़ा है, उस विकार को गलाया है, तो देखो ये गुप्त कमल में उत्पन्न अपनी ज्योति शक्तियों को, ये गुप्त कमल प्रकाशमान हो रहा है, अति सुंदर, देखते ही कोई इस पर रिझा जाए। अरे जैसे बाहर में मन के रस में ये जीव बाहर मेरे खिले हुए कमल को, सुंदर कमल को, सुगंधित कमल को देखता है तो उस पर लुभा जाता है। ऐसे ही ये जीव जब अपने अंतर में उत्पन्न गुप्त सुंदर कमल को देखता है, उस पे उत्पन्न इन शक्तियों को देखता है, उसके अभूतपूर्व प्रकाश रूप, उसके अनंत आनंद और शोर की महक उसके अंतर में उत्पन्न होती है। तो ये आत्मा, ये जीव आत्मा, इसके मन में, इसके चित्त में हर्ष की उपलब्धि हो जाती है। ये आकर्षित हो जाता है उस कमल की ओर और सहज ही एकाग्रता बनने लगती है, सहज ही ध्यान की भूमिका उत्पन्न होने लगती है, उपलब्ध हो जाती है। ध्यान की भूमिका, ध्यान का भाव, एकाग्रता की स्थिरता अपने आप ही सुंदर कमल को देखने से स्वयं ही होने लगती है। अपने आप ही चित्त इसमें लुभा जाता है।
अपने आप ही मन इसमें एकाग्र होने लगता है। इसके अलावा अन्य कोई दिखाई नहीं देता, विचार में नहीं आता। देखो इस गुप्त कमल को, और इस गुप्त कमल में विद्यमान इन 6 सूर्यों के दिव्य चैतन्य प्रकाश को, जहाँ कमल सी, चरण सी, अपने ही कमल गायक भाव के आचरण को उपलब्ध करे हुए हैं, जहाँ कर्ण सी और सुवन सी अपने ही परम पारिणामिक कारण स्वरूप आत्मा में व्यक्त चैतन्य महाविलास करा रहे हैं कि परिणतियां डूबी हुई हैं अपनी अंतर चेतन शक्ति में। ये परिणतियां रम रही हैं अपनी अंतर चेतन शक्ति में। और हंस सी और अव्यास सी पर द्रव्य से भिन्न वीतराग, अपने ही अनंत गुणों में अवकाश, आत्मरमणता ही पूर्ण सार है चेतन, स्वयं में अवकाश। ये देखो पूर्ण रूपेण जगमगाता हुआ ये गुप्त कमल, अंतर में ठहरा हुआ ये गुप्त कमल, गर्भ ठहर जाता है वैसे ही इस कमल में आत्मा का उपयोग ठहर गया है, स्थिर हो गया है। और जिन अंतरात्मा की अतीन्द्रिय आनंद अनुभूति सहज झलक रही है चेतन, इस प्रकाशमान अनंत ज्योति स्वरूप अतीन्द्रिय इस परम आनंद में विलास, इन दिव्य अर्कों का प्रकाश देखो चेतन, जहाँ ध्रुव जहाँ ध्रुव चेतन सत्ता ही बरत रही है, जहाँ शुद्ध ज्ञान विज्ञान में अपना परम पारिणामिक ज्ञान स्वभाव ही बरस रहा है। अहो अहो जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जय हो। इस गुप्त कमल पे अपनी वीतराग सत्ता का जो उदय हुआ है, ज्ञान रमणीय आत्मशक्ति का जो उदय हुआ है, ये विकार पे विजय का पहला उद्घोष, पहली जितेंद्रिय जिनपद की जीत, पहला अपना शोर छल गया है आत्मा। गुप्त कमल को जीत के तुमने संसार में सबसे विकृत अवस्था को जीता है। चलो अब इस विजय का उत्सव मनाते हुए, इस विजय का महोत्सव मनाते हुए चलते हैं नाभि कमल की ओर। देखो ये नाभि स्थान संसार का जन्म स्थान है, यहीं से पूरा मलमूत्र का भोजन करके इस जीव का उदय हुआ है। 1 महीने से 9 महीने तक पूरा विकास, इस शरीर का पोषण, सब कुछ इस नाभि से ही हुआ है चेतन। अब इस नाभि स्थान को भी जीतना है। जीतना क्या है? देखो यहाँ के विकृत परिणामों की शक्ति से बिल्कुल भिन्न अपनी चैतन्यता को ज्ञान की तरह प्रफुल्लित करके यहाँ दिव्य चैतन्य शक्ति में कमल का उदय तो हो ही चुका है आत्मा। चैतन्य आत्मा, नाभि कमल तो उदित हो ही चुका है, चैतन्य राशि में बिखरा हुआ है नाभि कमल। चिदानंद की मस्ती में खिलखिलाता हुआ है नाभि कमल। आत्म रोमांच के झरने से रस भरता हुआ है
नाभि कमल कैसी अद्भुत प्रकाश में ज्योति है इसकी। वाह, ये तो निर्मित ही चैतन्य शक्ति से है। और अति सुंदर सुंदर चित्त में ही उत्पन्न अति मन भावन अति स्नेह रूप दिखाई देने वाला ये नाभि कमल, जिसकी प्रियता अति स्नेह रूप उत्पन्न हो रही है। देखो इस कमल पे कितना अनंत प्रकाश और कितना अतीन्द्रिय आनंद है। इस कमल में कितना अतीन्द्रिय रस का, अमृत रसायन का रसपान है। निर्लिप्त ज्ञान भाव की, चैतन्य भाव की सहकारिता है। देखो आत्मान, ऐसा भूतपूर्व टिंकोत्कीर्ण अपना विज्ञान में स्वभाव, चैतन्य में शक्ति। हे आत्मन, देखो इस चैतन्य में नाभि कमल पे कैसे सूर्य जगमग जगमग अरे अनंत अनंत प्रकाश को बिखेर रहा है। देखो अपने चित्त में झिल मिलाते हुए चैतन्य कमल को स्पष्ट, अब तो साक्षात्कार सहकार रूप स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान इस चैतन्य ज्योति को देखो। आहा, अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद। देखो इन पे उत्पन्न सूर्यों की अनंत तेजवंत शक्ति को। दीप्ति सुदीप्ति, आहा दीप्ति सुदीप्तिमय। तो सूर्य दीप्ति सी अर्क और सुदीप्ति सी अर्क, अभेद अनादि ज्ञायक स्वभाव को झलकाता हुआ ये दीप्ति सी अर्क अपने अनंत स्वभाव का बोध कराता है। और इसी में सुदीप्ति का उदय अपने देदीप्यमान, अपने परम पारणामिक अनंत चतुष्टय में स्वभाव का प्रकाश करने वाला है। स्वयं स्वानुभव गम्य है। दीप्ति सुदीप्ति में देखो आत्मन, अपनी चैतन्य शक्ति झलक रही है। ये देखो नाभि कमल में आभा। दीप्ति सुदीप्ति कह रही है चेतन, तुम पर पर्याय को देखते ही क्यों हो? हर परिणमन दिखाई क्यों देता है? अनादि निधन गायक तुम्हारा है। और इस गायक में देदीप्यमान अनंत वैभव भी तुम्हारी स्वानुभूति में तुम्हारा प्रयोजन भूत अर्क है। तुम्हारी प्रकाशमान सत्ता है, अनंत देदीप्यमान अनंत गुण। तुम इस देदीप्यमान अनंत गुणों को, इस प्रकाशमान अपनी अनंत चेतन शक्ति को अपनी सूरत से विसार
इसका विस्मरण करके क्यों इस भयानक संसार के दुखों की ओर बढ़ते हो? क्यों इन अशुद्ध कर्मों को, इन मिथ्या कर्मों को आमंत्रण देते हो आत्मान? तुम अपने वीतराग ममल पद में रहो। दीप्ति सुदीप्ति में अपने अतीन्द्रिय चतुष्ट स्वभाव को देखो ना आत्मन। ये उदय हो गया है। वन जिन जिन जिनवर स्वामी अनुभूति में जागरण हुए हैं। दीप्ति सुदीप्ति में झलक रहा है अनंत वीतराग पद, स्वयं दीप्तमान ज्योति स्वरूप आत्मा दीप्ति सुदीप्ति में जानने में आ रहा है कि ओह देखो देखो देखो, उदय में आया है, उदय में आया है। अपना ये कमल सी स्वभाव, कमल में निर्लिप्त भाव, ये अनंत चतुष्टय में ये वीतराग स्वभाव जानने में आया है चेतन। देखो ना, अरे क्यों प्रमाद करते हो? देखो देखो, अभय सी निर्भय होके देखने का संज्ञात कर रहा है। उस सुर्क सी कह रहा है कि स्वयं में उत्पन्न है यह अनंत चतुष्टय। अगली पंखड़ी पे उदित होता हुआ सुर्क सी अर्क, सुर्क सी अर्क, देखो रत्नों की राशि में प्रकाशमान होते हुए इस अर्क को देखो। आत्मा उदय हो गया है। चौथी पंखड़ी पे भी अपने सूर्य का उदय हो गया है। उस पंखड़ी पे उत्पन्न सूर्य रत्नों की राशि के रूप में लिखा हुआ है सुर्क सी अर्क, सुर्क सी अर्क, सुर्क सी अर्क। चेतन हे आत्मन, ये सुर्क सी अर्क है। इसको अपने स्वयं में प्रकाशमान होता हुआ जानो आत्मन। इसको स्वयं में अपने अंतर चैतन्य में प्रकाशमान होता हुआ जानो। सुर्क सी अर्क। देखो आत्मन, स्वानुभूति में प्रकाशमान। इस अर्क की विशेषता ही है कि स्वयं से स्व समय में प्रकाशित, स्वयं प्रकाशमान होता है। इसके स्वयं में स्व समय में प्रकाशित होते ही आत्मा के अंतर में, अंतर चेतना में उत्पन्न अनंत प्रकाश जगमगा उठता है। अनंत अनंत प्रकाश जगमगा उठता है चेतन। अनंत अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो जाता है कि अहो, मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं। मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं। मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं। सा समय में परमात्मा शक्ति का बोध। सुर्क सी अर्क। देखो आत्मा, दीप्ति सुदीप्ति में अपने दीप्तिमान गुण, अभय सी में अपनी निर्भय शक्ति, नौ भय का गलन और अपने अभय स्वभाव का उदय, निशंकता का उदय, पूर्ण निर्भय शक्ति, पूर्ण वीतराग चैतन्य शक्ति का उदय। और प्रभु स्वर्ग सी में अनंत चतुष्टय स्व समय झलक रहा है। देखो ये सारे अर्क अपने अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव की व्यक्तता रूप प्रकाशित हो रहा है चेतन। इष्ट परिणतियों के रूप में इन सब अर्कों की शक्ति एक अपने ध्रुव त्रिकालीन शक्ता में जाके मिल रही है। इसी को आचार्य तारण तरन देव ने
अवकाश दान कहा है, पात्र दान कहा है। अरे जब ये जीव सावधान गहन सत्य है, सुनो, जब ये जीव ये अंतर उपयोग अपनी इष्ट परिणतियों के साथ उपलब्ध अपनी चैतन्य शक्ति से जब अपने ममल स्वभाव को ही शुद्धता का दान देता है, तो इस पात्र के द्वारा दिए हुए इस शुद्ध दान को ये ममल स्वभाव रूपी पात्र स्वीकार करता है। और जब ये ममल स्वभाव रूपी ये पात्र इस विशुद्ध दान को स्वीकार करता है, तभी अनंत केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा उठता है, प्रकाशमान हो उठता है। आत्मा 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 में लय हो जाता है, चैतन्य चैतन्य में लय हो जाता है। ये इष्ट अर्कों की परिणतियां ये ममल स्वभाव से जाके मिलती हैं, सारी परिणतियां ममल स्वभाव में जाके लय हो जाती हैं, ममल स्वभाव में अभेद होती हैं और सहज ममल स्वभाव व्यक्त रूप प्रकट हो जाता है। ये दात्र पात्र तद विशेष, ये निश्चय दात्र और पात्र की विशेषता है। आत्मा निश्चय दाता है और निश्चय पात्र है। इस दात पात्र की अनंत विशेषता को उपलब्ध करो आत्मा। देखो ये सुर्क सी अर्क, सुर्क सी अर्क की अनंत आभा को देखो चेतन, सुर्क सी अर्क की अनंत शक्ति को देखो। इस सुर्क सी अर्क की अनंत शक्ति आत्म शक्तियों का जागरण करा रही है। अपनी ध्रुव चेतन में शक्ति का जागरण एक सत्य को व्यक्त कर रहा है। सुर्क सी अर्क कि आत्मा तू स्व समय में है, तू स्व समय में है, सुसमय से बाहर परिणमित नहीं होता। सुर्क सी अर्क समय से समय का मिलन, समय में स्व समय का उदय, समय में समय की स्वानुभूति का उदय, अनंत चतुष्टय में सिद्धि और मुक्ति का सहकार, स्व समय में रमणता। ओहो, ये ही अर्क विंद शक्ति जयवंत हो, जयवंत हो। सुर्क सी अर्क महाज्योति शक्ति जयवंत हो। समय से समय का मिलन, आदात पात्र तत्व विशेष, क्या अद्भुत मिलन है प्रभु, जयवंत हो। सुर्क सी अर्क से अपने ध्रुव में मिलन करना अति मनभावन, अति सुहावना लग रहा है आत्मा, इतना सुहावना। ओहो, इतना अतीन्द्रिय आनंद का मिलन, इतना सुहावना लग रहा है कि इस शक्ति को कभी विस्मृत ही ना किया जाए, इस आनंद से अलग ही ना हुआ जाए, इस चैतन्य विंद पद से कभी हटा ही ना जाए। ये सुर्क सी अर्क है, इसके प्रकाश की, इसकी शक्तियों की कोई भी था नहीं है चेतन। ये तुम्हारे नाभि कमल पे उत्पन्न हो रहा है। ओहो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सुर्क सी अर्क का उदय, आहा, ऐसे स्व समय में रमणता का उदय, जयवंत हो, अनंत चतुष्टय उत्पन्न जयवंत। जय हो रुद्रकाली चिदानंद घन पिंड, जय हो चिदानंद घन पिंड, जय हो।
जय हो जयवंत हो, ज्योति शक्ति जयवंत हो। जय हो जयवंत हो, ज्ञान शक्ति जयवंत हो। स्वर्ग सी अर्क की महाज्योति जय हो। देखो आसमान, इस सूर्य के प्रकाशवान अनंत तेज को देखो, जो अपने अंतर में प्रकाशमान अनंत स्वभाव को ही उजागर कर रहा है। यही तो मिलन है अर्कविंद पद से, यही तो अर्क का अर्कत्व रूप परिणमन है, अर्क का स्वानुभूति रूप सहज सहकार है, स्वानुभूतियां चकास्ते। यही तो आत्ममिलन है आत्मन, यही तो ध्रुव भ्रमता है। इसी को तो ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व कहते हैं। यही तो वो रमणीय शक्ति है जो अपने स्व समय में रमण करके शुद्ध वीतरागता को उदित करती है। इसी को कहते हैं स्वानुभव गम चेतना। इस सूर्य किसी अर्की स्व समय से स्व समय में व्यक्तता कहलाता है। स्व में स्वयं रमणीय पदार्थ, स्व में स्वयं प्रकाशित चेतना, स्वयं में स्वयं जयवंत शक्ति स्वरूप परमात्मा, स्व में स्वयं परम अतीन्द्रिय चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। मैं तो चिदानंद में हूँ। सूर्य किसी और आहा जयवंत हो, अपने स्वसमय की शुद्धात्म तत्व की सूरत जहां झलक गई हो, आत्म सुरति में क्या अभूतपूर्व ज्योति का आनंद है चेतन। जहां ध्रुव की सूरत झलकती हो, स्वसमय परमात्मा का जहां अपना ही चैतन्य सहकार झलक रहा हो, जहाँ चिदानंद का आनंद झलकता हो चेतन, वहां विकार उदय कैसे हो सकता है। अरे विकार दमनी है ये स्वसमय में शक्ति। देखो ना, इसके उदय होते ही नाभि से जन्म से संबंधित सारे परिणाम विराजमान हो गए। आहार पानी संज्ञा संबंधित सारे भाव विराजमान हो गए। आशा तृष्णा कामना से संबंधित सारे विकार विलायमान हो गए। गुप्त कमल से काम विकारों का विलय हुआ है और नाभि कमल से संसार परिभ्रमण रूप क्षुधा आशा तृष्णा कामना इन विकारों का विलय हुआ है आत्मा। ये विकार मुझ में परिणमित नहीं होते।
ये विकार तो बाधाएं हैं अपने स्वभाव में जाने में, लेकिन इन सारी बाधाओं को इस ध्यान की शक्ति से हटाते हुए, इन सारी बाधाओं को अपने ज्ञान की शक्ति से हटाते हुए इस शुद्ध कमल पे, इस नाभि कमल पे प्रकाशमान इन सूर्यों में इस सुर्क सी अर्क का अपना प्रकाश देखो चेतन, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं से प्रकाशमान, अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान ये स्वसमय सुर्क सी अर्क की महाशक्ति। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आत्मा ऐसे सुर्क सी अर्क की महाज्योति उत्पन्न, जयवंत हो। ऐसे सुर्क सी अर्क की महाप्रज्ञा उत्पन्न, जयवंत हो। कैसा दिग दिगांतर दसों दिशाओं में वीतराग शक्ति का उद्घोष करने वाला, दसों दिशाओं में अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को, स्वसमय को ही देखने वाला, एकमात्र दसों दिशाओं में अपने वीतरागता का जय जयकार डंका मचाने वाला ईश्वर किसी अर्क उत्पन्न जयवंत है। सुर किसी अर्क महाप्रकाश ज्योति मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है अनंत प्रकाश दरिद्रमान मेरा ज्योति स्वरूप परमात्मा, जिसकी सारी परिणतियां ध्रुव में लय हो गई हैं। जो ध्रुव में जाके मार्ग ध्रुव ध्रुव कह रहा है, ध्रुव ध्रुव के अलावा कहीं कुछ नहीं है, ध्रुव के अलावा कहीं कुछ नहीं है, ध्रुव के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अतीन्द्रिय आत्म सुख के अलावा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आत्मा भोले प्यारे आत्मा, इन विकारों की शक्ति को दमन करने के बाद कहीं कुछ नहीं है। सर्वत्र एक आनंद और मंगल है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। इस अर्कमान रूप का प्रकाश होने के बाद तो वहाँ शुद्धात्म शक्ति का ही प्रकाश है, जहाँ कुछ संकल्प नहीं, कुछ विकल्प नहीं, जहाँ निराकार शक्ति भास रही है, निराकार चेतना उजागर हो रही है, निराकार ध्रुव शक्ति अंतर से बल लगा रही है। ओंकार में पंच परमेष्टि रूप उत्पन्न हो गया है आत्मा। ओंकार में विंद स्वभाव गुप्त शक्ति उत्पन्न हो गई है। स्व समय अनंत चतुष्टय में स्वभाव उत्पन्न हो गया है। विंद विंद भवनम, इसी में रहो, इसी में रहो, इसी में रहो। इस स्व समय में विलास करो आत्मा, स्व समय में विलास करो। स्वर्ग सी शुद्ध कमल प्रकाश में ही रम जाओ। दिव्य चैतन्य शक्ति जय हो, जयवंत हो। इसी में विलास करो आत्मा।
ये गुप्त महाकमल के ऊपर खिला हुआ इस जब एक विजय के बाद दूसरी विजय पताका, जितेंद्र जिनपद का शौर्य, ये गुप्त, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। ये अभय सी अर्क की महाज्योति, ओहो, बिल्कुल निश्चल उपयोग को करने वाला अभय सी, मेरा स्वभाव है अभय। और ये सुअर्क सी शक्ति का प्रकाश, ओहो हो, स्व समय में वर्तना। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो चिदानंद, जय हो। ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न अपनी ही ध्रुव चेतना, जयवंत हो, जयवंत वर्तो स्वामी, जयवंत वर्तो स्वामी, जयवंत वर्तो स्वामी। चिदानंद में घन पिंड, जयवंत वर्तो। ईष्ट परिणति से अद्भुत मिलन, ओहो, आनंद आनंद आनंद, अनंत हर्ष अपार आनंद के साथ देखो आत्मा, ये नाभि कमल पे उत्पन्न सुर किसी अर्क का अनंत तेज, अनंत तेज को देखो, अनंत दीप्तमान शक्ति को देखो आत्मा, परम पे उत्पन्न हो चुका है। सुर किसी अर्क की शक्ति को देखो आत्मा, अनंत प्रकाशमान दिव्य चैतन्य ज्योति स्व समय में परमात्मा उपलब्ध हुआ है। ऐसे सूर्य को मनाना योगी साधुकों की ही पात्रता है। ऐसे सुवर्ग की शक्ति को, सूर्य से अर्क की शक्ति को अपने अंतर में, अपने गुप्त खजाने में से उजागर कर लेना, ये तो किसी ज्ञानी का ही पुरुषार्थ है। सूर्य से अर्क को अपने अंतर से प्रसाद रूप उत्पन्न कर लेना, ये तो किसी योगी की ही कला है। नहीं तो साधारण जीव इस अभ्यास तक पहुंचने में बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे। जिन्हें सहज आस्था है अपने वीतराग तत्व की, जिन्हें सरलता से स्वीकार है अपना ज्ञानानंद में स्वभाव, वह तो अतीन्द्रिय आनंद वीर सुख में खो जाएंगे। ज्ञान विज्ञान में अपने परम अतीन्द्रिय आनंद में विलास करने का काल है आत्मा। सौ समय आत्मा हो स्व समय, अनादिकाल से इन इंद्रिय द्वारों से पर समय में झांकने का दुस्साहस करता रहा मेरा उपयोग। पर पर्याय को देखने की अचेतन अनिष्ट चेष्टा को उत्पन्न करता रहा, अचेतन की चेष्टा को उत्पन्न करता रहा। इंद्रिय के द्वार से, मन के द्वार से इन पर्यायों को झांकने की मिथ्या चेष्टा को करता रहा। लेकिन अब इन सारे द्वारों को बंद कर दिया गया है। इन सारे द्वारों से भिन्न इस चेतन शक्ति को पृथक जान लिया गया है। अब तो ये चेतना अपने अतीन्द्रिय यंत्रोन्मुख होके आत्मदृष्टि से मात्र अपने अतीन्द्रिय समय अनंत चतुष्टय स्वभाव का स्वीकार कर रही है। यहो मेरा स्वभाव, अतीन्द्रिय स्वभाव स्वयं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। स्वयं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। अर्क विंदय हो, अर्क विंदय हो स्वामी, ममल स्वभाव। अर्क विंद हो स्वामी, अपने उद्देश्य को, अपने गंतव्य को तय करो और चलो ऊपर, चलो शिवपुरी की ओर, करो अपने लक्ष्य की पूर्णता। सुर किसी अर्क की स्व समय में परिणति में विलीन हो जाओ और ध्रुव में समाहित हो जाओ। करो अपने अभिष्ट इष्ट तत्व की प्राप्ति। देखो सूर्य किसी अर्क को, तुम्हारा ही उज्ज्वल प्रकाश है, तुम्हारा अपना चैतन्य धन है, इसे कोई नहीं लूट सकता। ये तुम्हारा अपना प्रकाश है, इसमें कोई आवरण नहीं डाल सकता।
ये तुम्हारी अपनी विशुद्ध परिणति परिणाम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। आत्मा तुम्हारा इष्ट अभिप्राय। देखो इस विज्ञान घन चेतन स्वभाव के स्वसमय में प्रकाश को, इस प्रकाश में दिव्य चेतना को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम ध्रुव हो, ध्रुव। सूर्य सी अर्क उत्पन्न जयवन, सूर्य सी अर्क उत्पन्न जयवन, सूर्य सी अर्क उत्पन्न जयवन, महाशक्ति में उत्पन्न जयवन, अपनी अनंत चैतन्य महाज्योति में उत्पन्न जयवन, सूर्य सी अर्क उत्पन्न जयवन। होश में रहना आत्मान। ऐसे पात्र दान की विशेषता को जान के इन इष्ट और श्रेष्ठ परिणतियों से अपने ममल स्वभाव में ध्यान देना आत्मा, उपयोग लगाना इस इष्ट परिणतियों से अपने ममल स्वभाव के दान में। आत्मा देखो तो इसी को तो शुद्ध उपयोग की प्रकटता में सहकारी कारण कहा है। इसलिए तो कहते हैं कि ज्ञान प्रमाण सत, अनुभव प्रमाण मुक्ति, जिसे सम्यक ज्ञान रूप इन अर्कों का उदय होता है वो आत्मा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। और जो इन सुअर्क अर्क आदि माध्यमों से अपने स्वयं के अनुभव स्वसमय की वीतराग शक्ति को प्रकट करता है, वे अनुभव से ही मुक्त हो जाता है, संसार से ही छूट जाता है, इन संयोग में रहते हुए भी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों से भिन्न अपने अतीन्द्रिय वीतराग पद का प्रकाश उत्पन्न कर लेता है। यही एक सार है आत्मा। चेत जाओ, उठो आत्मान उठो, एक यही सार है। ज्ञानम तलोय साराम, ये अर्कमान प्रकाशिक शक्ति ही, ये ज्ञान का वीर अंकुरण ही, सम्यक ज्ञान की तत्व ज्योति ही इस त्रिभुवन में एकमात्र सार है। इसे सार तत्व इष्ट परिणति में लय हो जाओ और अपने स्व समय सूर्य सी अर्क के प्रकाश से प्रकाशमान अपने स्व समय को ही भजो आत्मा। देखो इस अद्भुत प्रकाश में शक्ति को। आनंद ही आनंद मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। ध्रुव ही ध्रुव की वर्तना आएगी चेतन, ध्रुव तत्व अर्क विंद पद उत्पन्न हो जाएगा। स्व समय अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान में पद उत्पन्न हो जाएगा। परम अतीन्द्रिय आनंद सुख में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। परम चैतन्य निरंजन भाव वीतराग शक्ति उदय हो जाएगी। चैतन सुर किसी अर्क उत्पन्न जयवन। इसका अभ्यास थोड़ा गहरा है आत्मन। प्रारंभ के संबोधन से इसका अभ्यास करोगे
तो ये अभ्यास यथार्थ रूप से तुम्हारे चित्त में झलकेगा। और यदि अपने मन से ही छोड़ दिया चेतन, ये झलकेगा नहीं, क्योंकि इसे झलकाने के लिए क्रियाएं नहीं चाहिए। इसे झलकाने के लिए ज्ञान की अतुलित वैभव की शक्ति चाहिए। ज्ञान का अनंत वैभव रूप, ज्ञान का अनंत वीर रूप पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञानी साधक चाहिए इन अर्कों को प्रकाशमान देखने के लिए। ज्ञानी मन में चंचल साधकों का पुरुषार्थ नहीं है ये। मन में मोहित होने वाले साधक इस पुरुषार्थ को नहीं जान सकते चेतन। इस गौण साधना को तो मात्र वे तत्व ज्ञानी ही साध सकते हैं। वो तत्व के गहन श्रद्धानी साध सकते हैं जिन्हें मात्र अपना इष्ट स्वभाव प्रिय हो। बस देखो आत्मन इस नाभि कमल की शक्ति को। गुप्त कमल में अपने 6 सूर्य हैं जो अतीन्द्रिय रोमांच को उपलब्ध करा रहे हैं। तो नाभि कमल में ये अपने अभी 4 सूर्य उदय हो गए हैं। 2 का उदय होना शेष है। महावीर प्रकाश जगमगाने लगा है। ये 4 सूर्य उदय हो गए हैं। स्व समय में निलय कर रहे हैं। निलय निलय जैसे दूध पानी के साथ घुल मिल जाता है चेतन, वो पुद्गल पुद्गल में घुल मिल जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही ये चैतन्य परिणति अपने चिदानंद चैतन्य भाव में एक होके घुल मिल जाती है। स्वर्ग से उत्पन्न अपनी स्वसमय अनंत चतुष्टय की शक्ति स्वयं में प्रकाशमान होके स्वयं में जानने में आती है। स्वयं में एक में स्वर्ग सी अर्क का प्रकाश अपने प्रकाशमान अपने अतीन्द्रिय धूप गायक स्वभाव को ही दर्शाता है चेतन। दर्श की तो वेरा भई, वेरा भई रे दर्शन कर लो कि पिटे भगवान हो। वन जिन नाथ हो। कर लो रे आत्मन, इस अर्कविंद शक्ति का दर्शन कर लो अपने अंतर में। दर्शन की वेला है, ये निज दर्शन का शौर्य है। अर्कविंद पद उत्पन्न हुआ है, वीतराग स्वसमय का उदय हुआ है। चिदानंद चैतन्य भास्कर अर्कवान शक्ति सुअर्क सी अर्क का उदय हुआ है आत्मन। यह आत्म दर्शन की वेला है। उत्पन्न हुआ है जिन नाय, जिन जिन नाय, जिन नाथ स्वभाव उत्पन्न हुआ है। दर्शन कर लो रे आत्मा, दर्शन कर लो इस शक्ति का, दर्शन कर लो इस शक्ति का चेतन, दरस कर लो इस शक्ति का। अपना अपना स्वयं का स्वभाव उत्पन्न हुआ है। अब उभन जिन नाय, जीत लिया जिन जिन यति जिने जिनेन्द्र मऊ, जितेंद्रीय पद को जीत लिया है चेतन। जिन जिनवर शक्ति को जीत लिया है, जिन जिनवर सत्ता को पा लिया है, अपने अर्कविंद पद को उपलब्ध कर लिया है आत्मन। इष्ट स्वभाव को उत्पन्न कर लिया है। ओहो, सुर्क सी अर्क का ऐसा अनंत प्रकाश धृतमान ज्योति के रूप में सहकार रूप उदय में आया है। आहा, अचिंत शक्ति अनंत महिमावंत ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप। एकाग्र चित्त होके देखो आत्मन, तुम्हारे नाभि कमल में उत्पन्न सूर्य सी अर्क की शोभा को देखो। इस चैतन्य कमल के अतीन्द्रिय रस के झरने झर रहे हैं। इसमें डूब जाओ उपयोग, इसी में दृष्टि को लय कर दो। इन अर्कों में दृष्टि को लय कर दो चेतन।
अपने आप ही नर्क जैसे ये सारे परिणाम विला जाएंगे, दुखों वाली सारी परिणतियां विलायमान हो जाएंगी और स्वर्ग सी अर्क में प्रकाश का, स्वर्ग सी अर्क का आनंद परमानंद में प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। यही तो अपना ममल स्वभाव है। आहा ममल पद। जिन पर आयो रे हे नाथ, जिन पर आयो रे, अर्कमान केवल ज्ञान सूर्य प्रकाशमान शक्ति के रूप में जिनेन्द्र पद का उदय आया है। अब तो लय हो जाओ आत्मा, अब तो ठहर जाओ साधक, कार्य हो अभय शक्ति के, अपने सुअर के समय शक्ति के, अपने तेज पुंज, अपने आत्मा के इस अतुलित वैभव में, इस अर्कवान प्रकाश शक्ति में, इसमें ठहर जाओ, इसमें ही जम जाओ, इसमें ही रम जाओ। यही अपना इष्ट परम इष्ट चिदानंद में स्वरूप है। ये नाभि कमल का अनंत प्रकाश अपनी ही दीप्तमान ज्योति को ही तो उपलब्ध कर रहा है चेतन। इस चिदानंद में ठहरे रहो बस। तुम पूर्ण गायक हो, ओ हो, तुम पूर्ण गायक हो चेतन, तुम पूर्ण गायक हो। पूर्ण ममल स्वभाव तुम्हारे अंतर है, पूर्ण पूर्ण चतुष्टय में शक्ति तुम्हारे अंतर में, ज्योति स्वरूप ये आत्मा, ज्योतिर्मय आत्मा चेतन, शुद्ध ज्योतिर्मय आत्मा, शुद्ध ज्योतिर्मय प्रकाश। हे आत्मन, इस षट कमल की आराधना का मार्ग है जिसमें नाभि कमल जीतने की, पूर्ण नाभि कमल पे विजय प्राप्त करने की अपनी आत्मशक्ति का उद्घोष हो रहा है। गुप्त कमल को जीता है, नाभि पे विजयता का परचम लहला रहा है, अर्कों की ज्योति प्रकाशमान हो रही है, नाम क्षय हो रहे हैं। हे आत्मन, निरंतराय रूप से षट कमल की साधना को करना। यदि एक दिन भी चुके तो ना जाने कौन सी शक्ति का विस्मरण होगा, कौन सी ममल स्वभाव से मिलन करने वाली वो परिणति तुमसे अनभिज्ञ रह जाएगी, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। हे चेतन, यदि एक दिन का भी अंतराल आया, एक क्षण का भी अपने इस स्वभाव में अंतराल किया, कोई प्रमाद किया, कहीं और प्रभावित हुए और इस अर्कमान शक्ति षट कमल की इस योग साधना में अंतराय डाला तो तुम्हारी इतनी मेहनत भी फिर से करनी पड़ेगी तुम्हें। इसलिए बिना कोई अंतराय डाले, बिना कोई विकल्प के, सच्ची श्रद्धा और आस्था सहित इस सूर्य किसी अर्क को साथ लो आत्मा, जयवंत शक्ति सूर्य किसी अर्क को साथ लो। स्व समय में लय चैतन्य परमात्मा को पहचान लो। स्व समय में डूबे हुए इस वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा को जान लो आत्मा। स्व शक्ति में परमात्मा को स्वयं जान लो।
देखो आत्मान, इस सुर किसी अर्क, सुर किसी अर्क, सुर किसी अर्क के स्वसमय में प्रकाश के मिलन में लय रहो। बस गुप्त कमल में स्थिर, नाभि कमल में स्थिर अपने इसे परम परम प्रकाश को ही जानो आत्मा। इन सूर्यों के प्रकाश से अपने ध्रुव की मस्ती में मस्त रहो, अपने ज्ञान आनंद की मस्ती में मस्त रहो, शुद्धात्मा के सहकार में इसी तरह निपुण रहो आत्मन। यही अर्क 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 अपना प्रकाशमान तत्व है। इसी की इष्ट परिणतियों में रमे रहो आत्मा। और कोई शल्य नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। सुर किसी स्वभाव उत्पन्न जयवंत, सुर किसी महाज्योति शक्ति उत्पन्न जयवंत। इसे सुर किसी स्वसमय अनंत चतुष्टय स्वभाव को स्वयं में उजागर करने वाला, ऐसा मेरा अपना सुर किसी अर्क उत्पन्न जयवंत। विश्वास से ले लो इस महाज्योति शक्ति को, इस अनंत प्रकाशमान सूर्य को अपने ही कमल दल में उत्पन्न देखो आत्मा। आहा अनंत 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 प्रकाश। जय हो 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 मेरा अनंत अनंत शुद्ध प्रकाश। जिनवर स्वामी जय हो 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 जयवंत हो। आत्म दुर्लभ बोधि जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो जयवंत। स्व समय में ही ले रहना आत्मन। बस ऐसे अपने अंतर कमल की शक्तियों का विस्मरण एक क्षण के लिए भी मत करना, और अपने इस ध्यान के पुरुषार्थ को कभी भी प्रमादवश होकर छोड़ना नहीं, क्योंकि ये अपनी स्वसमय की सिद्धि है, ये अपने अर्कविंद पद की सिद्धि है। यदि आत्म सिद्धि से चूके तो फिर संसार की दुर्गतियों की यात्रा में जाना पड़ेगा, संसार की अचेतनवद यात्रा में परिणमन होना पड़ेगा। इसलिए अचेतनवद अवस्था के परिणमन को, संसार की अचेतनवश अवस्था को यदि तुम मिलाना चाहते हो, तो यदि क्षय करना चाहते हो तो सुर किसी अर्क, सुर किसी अर्क उत्पन्न जयवंत, सुर किसी अर्क स्वसमय शक्ति उत्पन्न जयवंत, सुर किसी अर्क अनंत चतुष्टय में प्रकाश स्वयं प्रकाशमान सत्ता उत्पन्न जयवंत। अनंत चतुष्टय में स्वयं प्रकाशित होने वाली सुर किसी अर्क की महाज्योति उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत। सुर किसी अर्क स्वसमय स्वरूप उत्पन्न जयवंत, स्वयं से स्वयं आत्मा का प्रकाश उत्पन्न जयवंत। ऐसे नागकमल पे भी 4 सूर्यों का उदय हो चुका है। दीप्ति, सुदीप्ति, अभयसी और सुर किसी, इन 4 अर्कमान शक्तियाँ अपने वीतराग स्वभाव में निलय करके इस योगी ज्ञानी साधक को अतुलित अतीन्द्रिय रस का अमृत प्रदान कर रही हैं। हे आत्मन, अब स्वयं से अभ्यास रूप इस गुप्त कमल में और इस नाभि कमल में तुम स्वयं अपने अभ्यास से ठहरो, अपने अभ्यास से इन अर्कों का आनंद लो। बहुत अतुलित आनंद है, अपने अभ्यास से इनकी मस्ती में मस्त रहो। देखो इनका वैभव,
स्वयं से स्वयं का आत्मा का ये वैभव देखो, अद्वैत वैभव अंतर से प्रकट होता हुआ है। चैतन्य चिदानंद 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 चिदानंद, मात्र चिदानंद चिदानंद चिदानंद। इस चिदानंद की शक्ति को अंतर में देखो और इस सठ कमल की साधना को निरतिचार रूप से साधो। ये बहुत सिद्धियों को उत्पन्न कराने वाली है, अंतरात्म सिद्धियों को उपलब्ध कराने वाली है। चूकना नहीं, एक दिन भी चूके तो अंतराय पड़ेगा। रत रहो अपनी चेतना में। ध्रुवम ध्रुवम ध्रुवम।